गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम एक क्लास 9th का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या रीड आउट करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देखो, मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। एक हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इससे आगे भी हम एक्सटेंड करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो सबसे पहले आइए बेटा हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम, नंबर से बना हुआ जो सिस्टम उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर आ जाता है, होल नंबर आ जाता है, इंटीजर्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर आ जाते हैं, इरेशनल नंबर आ जाते हैं, रियल नंबर आ जाता है। इन सारे के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक इसका नेचुरल नंबर के बारे में। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल नंबर। बेटा सबसे पहले नेचुरल नंबर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है कैपिटल एन। उसका जो नोटेशन होता है वो होता है कैपिटल एन। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोज टू इंफिनिटी। वो सारे काउंटिंग नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं कहां तक जाते हैं, गोज टू इंफिनिटी। जैसे देखिए इसका एग्जांपल 1 2 3 4 गोज टू इंफिनिटी। जो नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होगा वो हमारा होगा 1। अब बात यहां की इंफिनिटी क्या होता है, सबसे पहले पूछा जाता है नॉट इंफिनिटी, इसको हम नॉट डिफाइन भी बोलते हैं। इंफिनिटी के अगर बारे में कोई पूछे तो आप बताओगे, देखिए इंफिनिटी का मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना एक्सेप्ट 0 को 0 से डिवाइड करना। जैसे देखिए मैंने 2 को 0 से डिवाइड किया तो इंफिनिटी आ जाएगा, आपने 5 को 0 से डिवाइड किया तो भी इंफिनिटी आ जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से 0, किसी भी नंबर को आपको 0 से डिवाइड करना है, बट एक्सेप्ट मैंने बोला 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर इंफिनिटी नहीं आएगा। अब कई बच्चे ये भी कहते हैं कि 0 को 0 से कट कर दो आंसर 1 आ जाएगा, नहीं। 0 को 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो डिवाइड नहीं होगा, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनवैलिड फॉर्म। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, एक +1 का चैप्टर आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के बारे में। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बारे में तब वहां पर इसके बारे में डिस्कस करवाएंगे। इसका टॉपिक हम सॉल्यूशन करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम सोल्व करने का मेथड्स बना रखा है। तो इंफिनिटी के बारे में अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज कॉल्ड इंफिनिटी एक्सेप्ट 0/0। अब बच्चे ये पूछता है सर अगर मान लीजिए -3 को 0 से डिवाइड किया तो क्या होगा, तो आप अपना बोल सकते हैं सर माइनस का इंफिनिटी हो जाएगा। अगर -3 को आप 0 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, माइनस का इंफिनिटी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने अभी नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेचुरल नंबर ये रहेगा। अगर बेटा बात करें नेचुरल नंबर की, साथ में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए नेचुरल नंबर के लिए आप एक नंबर लाइन ऐसे बना सकते हैं, यहाँ 0 1 2 3 4 5 गोज टू इंफिनिटी, और इधर वाली तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 गोज टू -इंफिनिटी, राइट। अब मान लीजिए सर नेचुरल नंबर का तो मुझे 1 लेना है, तो आपने 1 के लिए क्या करना है, डार्क बॉल लगानी है। जो नंबर्स आपको लेना है उसके लिए लगानी है डार्क बॉल, जो नंबर आपको नहीं लेना होता तो उसके लिए आप लगाते हैं व्हाइट बॉल। डार्क बॉल हम इसको बोलते हैं और व्हाइट बॉल इसको बोलते हैं, ठीक है। डार्क बॉल का मतलब वो पॉइंट इन्वॉल्व है और व्हाइट बॉल का मतलब वो पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। अब हमारे पास नेचुरल नंबर 1 है तो 1 मैंने डार्क कर दिया, अब 2 है तो आप 2 पॉइंट को भी डार्क कर दीजिए, 3 है तो 3 को भी डार्क कर दीजिए। ये कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। अब आप सारे नंबर्स को डार्क करके तो नहीं दिखाएंगे ना, इसके लिए आप क्या करोगे, इंफिनिटी तक आपको शो करना है तो यहां पर 3 डॉट लगा दीजिए, 3 या 3 से ज्यादा भी लगा सकते हैं। इसका मतलब है 1 से स्टार्ट वर गोज टू इंफिनिटी है, तो इसको ऐसे हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो सेकंड है उसका नाम है होल नंबर। बेटा होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, W से। W इसका नोटेशन रहेगा। होल नंबर्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विद द 0। आप ये बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विद 0। अगर आप नेचुरल नंबर की कलेक्शन 0 के साथ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, होल नंबर बोलते हैं। तो इसका भी हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 गोज टू इंफिनिटी। तो बेटा ये हमारा क्या रहेगा, यहां पर होल नंबर रहेगा। होल नंबर के अंदर देखिएगा आप इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से 0 1 2 3
4 गोज टू इंफिनिटी, -1 -2 इधर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। आपका नंबर यहां पर देखिए होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 0 से, तो आप 0 नंबर ले सकते हैं, तो यहां पर आप 0 को डार्क कर दीजिए, 1 ले सकते हैं, 1 को डार्क कर दीजिए, 2 को डार्क कर दीजिए। आपने 3-4 पॉइंट डार्क किए, अगर आपको पूरा होल नंबर दिखाना है तो यहां पर 3 डॉट शो कर दीजिए, इसका मतलब होल नंबर इंफिनिटी तक आपका जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है, होल नंबर के बाद आता है इंटीजर। इंटीजर के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटीजर को वैसे तो बेटा हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, पर इसको हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही इसके नोटेशन रहेंगे। इंटीजर्स क्या होंगे देखिएगा, कलेक्शन ऑफ होल नंबर विद नेगेटिव नंबर्स। आपको होल नंबर तो लेने ही है, पर उसके नेगेटिव नंबर्स के साथ कलेक्शन करना है, तो यहां लिखेंगे कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विद नेगेटिव नंबर्स। देखिए अब हमारे पास माइनस इंफिनिटी से नंबर शुरू होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 गोज टू प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी की वैल्यू भी आपको बताया हुआ है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट आप मैथमेटिकल फॉर्म में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं 3/0 5/0 एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 एक्सेप्ट 0/0। ये हमारा आ गया इंटीजर। अगर आपको इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहां रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 0 1 2 3 -1 -2। अब मान लीजिए आपने सिर्फ इसमें इतने नंबर शो करने हैं, मान लीजिए इतने ही नंबर शो करने हैं। आपका नंबर कहां से शुरू हो रहा है, -2 से, तो आप -2 पे डार्क बॉल लगा दो, -1 0 प्लस का 1, ये आपने डार्क कर दिया। अगर मान लीजिए मुझे पूरा का पूरा इंटीजर शो करना है तो आप क्या करो, यहां पर भी डॉट लगा दीजिए और यहां पर भी डॉट लगा दीजिए। इसका मतलब है ये नंबर यहां पर एज इट इज चल रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो बेटा ऐसे हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। 8th क्लास में आप थोड़ी बात, ये सारी बातें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पढ़ चुके होंगे ना, तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताया जो पिछली क्लास में पढ़ा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम क्या है बेटा, रैशनल नंबर। तो चलिए अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर का। अब रैशनल नंबर में हम इसकी अगर डेफिनेशन में बात करें तो रैशनल नंबर क्या होते हैं पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 4th पॉइंट, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है पहले मैं इसके डेफिनेशन बता देता हूं। एनी नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी ऐसा नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकें, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यहां पर p और q आपके इंटीजर्स रहेंगे। जैसे देखिए इस डेफिनेशन को हम राइट कर लेते हैं। एनी नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, comma q is not equals to 0, where p and q are integers। यहां पर हम p और q को क्या मान लेते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे पास। अब जैसे देखिएगा आपने लिखा यहां पर 2/3। अब देखिए 2/3 क्या आपके पास रैशनल नंबर है, पहले डेफिनेशन को फॉलो कीजिए। एनी नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या p/q की फॉर्म में लिखे हैं, हाँ सही है, p/q की फॉर्म में लिखे हैं। दूसरी कंडीशन देखिए q क्या 0 नहीं होना चाहिए उसे बोला है, तो हमारा जो q है वो 0 नहीं है। तीसरी बात, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, क्या p और q इंटीजर्स हैं, हाँ ये भी इंटीजर्स दिए हो भाई, 2 और 3 दोनों इंटीजर्स होते हैं, सही लिखा हुआ है। अब जैसे बच्चे ने पूछा सर माइनस का √16/√4 क्या सर, अब बताइए क्या ये रैशनल नंबर है? अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन हम इसको आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपको इसकी जजमेंट करके बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो मैंने क्या किया देखिए, 16 का स्क्वायर रूट निकाला, कितना हो जाएगा 4। 4 का स्क्वायर रूट निकाला, कितना हो जाएगा 2। आपने इसको इससे कट कर दिया, कितना आंसर आ गया फाइनल, -2। तो -2/1 लगा सकते हैं, राइट। अब चेक करिए क्या p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, हाँ p/q की फॉर्म में लिखा है। q 0 नहीं है और हमने बोला p और q इंटीजर्स होने चाहिए, हाँ p और q इंटीजर्स की फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब जैसे बच्चे कहते सर 0 अकेला अगर 0 आ जाए क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो आपका आंसर होगा यस। क्या हम 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, यस। 0 के नीचे 2 लगा सकते हैं, यस। 0 के नीचे आप कुछ भी लगा लीजिए। अब देखिए क्या p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, यस, पर 0 के नीचे 0 नहीं लगाना, किसी भी नंबर के नीचे 1 2 3 4 लगा सकते। कभी भी नंबर 0 कब आएगा,
जीरो का आपने 4 से डिवाइड किया, जीरो आएगा। जीरो को 5 से डिवाइड किया, जीरो आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर लगा दीजिए, बट जीरो को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, बताया था आपको मैंने, इनवैलिड फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास 0/1 लगाया, जैसे मान लीजिए क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में है, यस। क्या नीचे वाला पार्ट हमने बोला ना क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो 1 हमारा नीचे क्यू जीरो नहीं है, क्यू की जगह पर हमने 1 रखा है, 2 रखा है, 5 कुछ भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब देखिए क्या दोनों इंटीजर हैं, यस। जीरो भी इंटीजर का पार्ट है और 1 भी इंटीजर का पार्ट है, ये बात भी हमारी सही है। तो रेशनल नंबर का मतलब यही है हमारे पास, एनी नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब रेशनल नंबर के अंदर कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत सारे इसके भी पार्ट्स आ जाते हैं जो हमारे पास डिस्कस करते हैं। चलिएगा थोड़ा रेशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा रेशनल नंबर में हमारे पास क्या पॉइंट और है वो बात। अब जैसे बेटा हमें रेशनल नंबर्स को कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप वो यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं, देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, ए रेशनल नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स ओनली व्हेन क्यू इज इक्वल टू 1। अब देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि एक रेशनल नंबर हमेशा इंटीजर बन सकता है, कब? अगर उसका डिनोमिनेटर मतलब क्यू की वैल्यू को 1 फिक्स कर दिया जाए। जैसे देखिए आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हो, क्यू की जगह 1 रख दिया। अब आप पी की जगह पर कुछ मर्जी रख लीजिए जो आपका मन करता हो। तो आपने यहां पर पी की जगह 5 रखा, 5/1 5 आएगा, तो ये क्या आ गया, इंटीजर आ गया। आपने पी की जगह -3 रखा, 3/1, तो क्या आंसर आएगा, -3 आएगा, तो ये भी एक इंटीजर आ गया। तो हमने मेन पॉइंट यहां क्या डिस्कस करना है कि देखिए कोई भी रेशनल नंबर इंटीजर कब बन सकता है, अगर डिनोमिनेटर को 1 रख दिया जाए तब। अगर डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो रेशनल नंबर हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में आएगा, ये बात कंफर्म है। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हाँ जी, ए रेशनल नंबर becomes positive when numerator and denominator have same sign। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट भी ध्यान से देखिए। हमें यहां पर बोला हुआ है एक रेशनल नंबर पॉजिटिव तभी आ सकता है जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन हो। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे P अपॉन क्या कोई नंबर है, राइट। अब ये आंसर पॉजिटिव कब आएगा, अब देखिए जैसे मान लीजिए बोला 2/3, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव लिए, सेम साइन का मतलब ये हुआ ना, सेम सिंबल लेना दोनों का, या तो दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे या दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे। जैसे -2/-3 रख दिया आपने, दोनों का सिंबल नेगेटिव है, तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। एक रेशनल नंबर पॉजिटिव सिर्फ तभी बन सकता है जब दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का सिंबल क्या हो, सेम हो, राइट। हाँ जी, अब इसके अंदर देखते हैं थर्ड पॉइंट, देखिएगा ध्यान से। ए रेशनल नंबर बिकम नेगेटिव व्हेन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अपोजिट साइन। जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए P अपॉन क्या हुआ, एक नेगेटिव रेशनल नंबर कब आएगा। देखिए जैसे मैंने यहां पर रखा, P की जगह पर रख दिया -2 रख दिया, और क्या की जगह पर आपने रख दिया 3 रख दिया प्लस का। देखिए दोनों का अपोजिट सिंबल है, नॉमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ऊपर पॉजिटिव कर लीजिए, नीचे नेगेटिव कर लीजिए, तो भी आपका रेशनल नंबर क्या आएगा, एक नेगेटिव ही आएगा आपके पास। तो ये बोल रहा है कोई भी एक रेशनल नंबर नेगेटिव कब आ सकता है, जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साइन क्या हो, अपोजिट हो। और एक प्रॉपर्टी हमने ऊपर डिस्कस कर ली है, एक रेशनल नंबर इंटीजर कब बनेगा, जब डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। हाँ जी बेटा, अब हमें चलो और भी ऐसे बहुत सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर के, हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक इंटीजर में भी प्रॉपर्टीज है, इंटीजर के बारे में रह गया था, वो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताएगा, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स।
थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 goes to infinity, goes to minus infinity, -1 -2 -3 -4। अब सबसे पहला पॉइंट बेटा, अगर मान लीजिए कोई नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैसे तो आप नेचुरल नंबर बोलते हो, लेकिन अगर इंटीजर की फॉर्म में पूछे तो क्या बोलेंगे उसको बताइए? इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में ध्यान रखना, आपका आंसर में 0 काउंट नहीं होगा। अगर कोई नंबर -1 से लेके माइनस इंफिनिटी तक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। वैसे हमारा यहां पर जो 0 होता है वैसे वो उसको हम न्यूट्रल काउंट करते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा कहेगा सर 0 अगर पॉजिटिव के साथ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? 0 अगर पॉजिटिव के साथ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका नाम चेंज हो जाएगा बेटा, इसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर 0 नेगेटिव के साथ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये ध्यान रखें, ये हमारे पास इंटीजर्स की एक प्रॉपर्टी है जो हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हमें पता होना चाहिए, तो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर 0 पॉजिटिव के साथ जाएगा, 0 नेगेटिव के साथ जाएगा तो क्या बोलेंगे? नॉन, इसको बोले नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और इसको क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद बेटा हमारे पास छोटा सा पॉइंट ये रह गया था इंटीजर्स का, तो मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हाँ जी, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो डेफिनेशन आपने रेशनल नंबर में लिखी थी उसकी जगह पर बस आपको नोट लगाना है। मतलब क्या हुआ? ए नंबर मैं लिख देता हूं, विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हम यहां पर क्या कह रहे हैं? देखिए एक नंबर जो P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए √2, क्या आप √2 को इरेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो? सोचिएगा ध्यान से, आप √2 को इरेशनल नंबर की फॉर्म में, सॉरी रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं। √2 का आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.414 चलता रहेगा, एंड नहीं होगा। तो बेटा इसको हम P बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते किसी भी कंडीशन में, राइट? √2 हो गया, √3 हो गया, -√2 हो गया, पाई हो गया, ये सारे क्या हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। वैसे इरेशनल नंबर होता क्या है इसके बारे में बता देता हूं। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है बेटा। ऐसे नंबर्स जो कभी भी टर्मिनेट नहीं हो, टर्मिनेट का मतलब एंड नहीं होनी चाहिए और रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल लिखता हूं, 0.10 100 100 1 बार 0, ऐसे कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा। देखिए 1 के बाद 1 टाइम्स 0 है, फिर 2 टाइम्स 0 है, 3 टाइम्स 0 ऐसे चल रहा है, ये एंड ही नहीं हो रहा है कभी भी। आप चेक कर लीजिए, जब नंबर आपका कभी भी एंड नहीं हो, टर्मिनेट नहीं हो और नंबर का रिपीटिशन नहीं हो, तो ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा 1.412967 कुछ भी चल रहा है पर सेम नंबर का रिपीटिशन नहीं आ रहा। अब देखिएगा जो हम नंबर रिपीट हो जाएंगे तो उसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ऐसा नंबर आता है कई बार हमारे पास 1.33333, राइट? तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर बार, ठीक है? तो इस नंबर को हमने टर्मिनेट कर लिया, चाहे बार लगा के किया, लेकिन ये नंबर जो है आपका क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो ये नंबर आपका रेशनल नंबर होगा। क्या होगा बेटा? रेशनल नंबर। अब ध्यान रखना, रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं, पर रेशनल नंबर में दो प्रॉपर्टीज आ जाती है और मैं टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में सारी चीजें लिखवाऊंगा अभी आपको। एक बार बस थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूं, उसके बाद सारी डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा जब टेबल बनाऊंगा उसके अंदर, राइट? तो ये जो रेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकते हैं या फिर टर्मिनेटिंग होंगे, दोनों कंडीशंस में आ सकता है रेशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर एक ही कंडीशन में आएगा, उसका रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रहेगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इरेशनल नंबर्स के बाद हमारे पास देखिएगा एक छोटा सा इसका ग्राफ सा बना लेते हैं, वो भी आपको डिस्कस करवा देता हूं। लेकिन
सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस किया। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं इसका। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स गोज टू इन्फिनिटी, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर जो हम बोल देंगे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जीरो के साथ करना, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, राइट है। इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर्स जितने भी आ जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे आपका, -1, 0, 1 इंटीजर्स कहलाएंगे। रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर यहां लिखेंगे जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अभी जो सर्कल बनाने का मतलब क्या, देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर से छोटा होगा, सोच के देख लीजिए। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। सबसेट का मतलब उसका पार्ट होना, टुकड़ा होना। अब ये नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, होल नंबर से छोटा है। होल नंबर जो है वो इंटीजर से छोटे होंगे। इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर से छोटा होगा। रैशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर आते हैं, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं, राइट। अब इसके बाद अगर आप बनाओगे ऐसे, अगर आप बना दोगे इसके ऊपर एक और सर्कल, आपको लग रहा हो कि इरेशनल नंबर, हाँ एक चीज और, इरेशनल नंबर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। इरेशनल नंबर्स को कई बुक्स में टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। तो इरेशनल नंबर को इसके ऊपर सर्कल नहीं लगा सकते, इरेशनल नंबर के लिए आपको साइड पे बनाना पड़ेगा, इरेशनल नंबर, राइट। इरेशनल नंबर को हमने साइड पे बनाना है, इसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकते, राइट। हाँ जी, अब इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपका कहलाता है रियल नंबर। ये क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर की अगर हम बात करें तो 10th क्लास में हमारा टॉपिक आता है, चैप्टर फर्स्ट यही आता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। आप देखिएगा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द collection of rational and irrational number। हमने बोला क्वेश्चन में कि एक ऐसा नंबर जिसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन हो। रैशनल में सारे नंबर्स ही आ जाएंगे जितने भी बाकी हैं अंदर वाले, इरेशनल में आपको बता दिया इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो क्या कहलाएगा आपका, रियल नंबर। अब देखिएगा रियल नंबर के लिए हम एग्जांपल मेंशन करते हैं, माइनस इंफिनिटी से चले, -2, -1, 0, 1, √2, √3, √5, 2.1, 2.22, ये सारे इसके अंदर ही आएंगे। तो सारे क्या कहलाएंगे आपके बेटा, रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या रियल नंबर से बड़ा नंबर कोई होता है, हाँ रियल नंबर से भी आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए √4 आ गया तो इसका आंसर आप क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। अगर आपके पास -4 आ गया, अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रूट्स नहीं हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन लिख देते हैं। लेकिन सर हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास एक कंसेप्ट है इमेजिनरी नंबर्स का, ध्यान से सुनिएगा। हमने यहां पर √-1 को आयोटा माना हुआ है, ये +1 में पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा ब्रीफ बता देता हूं उसके बारे में। √-1 को हम क्या मानते हैं, आयोटा। तो इस नंबर्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा √-4 को हम लिख सकते हैं -1 × 4, √-1 अलग और 4 अलग, दोनों का स्क्वायर रूट आप अलग अलग कर दीजिए, कर सकते हैं। √-1 की जगह पर आप क्या लगा देंगे बेटा, आइटा, और √4 की जगह पर आप क्या लगा देंगे, 2। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आइटा। जिस भी नंबर के साथ आइटा कनेक्ट हो जाएगा उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर्स के नाम से जानते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी का मतलब इमेजिन किया हुआ, तो √-1 को हमने आइटा इमेजिन किया हुआ, राइट। तो यहां पर जिसके साथ भी आइटा कनेक्ट होगा तो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर्स कहलाएगा। अब जैसे देखिए √-7 आ गया, उसके आगे माइनस लगाओ मान लीजिए। अब बच्चा ये भी पूछ लेगा सर रूट के आगे माइनस लगाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। √-7 को -1 × 7 लिख सकते हो, यस। इसको ऐसा लिख सकते हो √-1 × √7, दोनों का √ अलग अलग कर दिया। अब आपको ये पता है √-1 की जगह पर आपको क्या भरना है, आइटा। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का आइटा √7, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का √7 आइटा। जिस भी नंबर के साथ आइटा कनेक्ट हो जाएगा उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर्स। अब आगे देखिए, रियल नंबर तक हमने यहां पर लिख लिया था। रियल नंबर के बाद अगले नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। देखिए यहां पर हम इमेजिनरी नंबर साइड में ऐड कर देते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। अब आपके रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा ये सारा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर जो हम डिस्कस करते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में लिख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। पर जेड के अंदर आपको बीच में एक लाइन लगानी पड़ेगी, दैट इज द सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, जिसमें आप रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कलेक्शन करते हैं। अब जैसे देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया मैंने, राइट। तो यहां पर जो z है वो तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके साथ आइटा लगा है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, राइट। जिसके साथ आइटा नहीं लगा है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, ये इसका रियल पार्ट है। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट मिला के क्या बनाएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा, राइट है। तो ये हमारा थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, इसमें डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया कि इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, इसका आपको आइडिया दे दिया मैंने, राइट है। अब हमारे पास इनसे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, जो भी है मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ, थोड़ा सा ब्रीफ बताया है जो नंबर सिस्टम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अभी इसका डिटेल मैंने शुरू नहीं किया, अभी इसके प्रैक्टिकल नहीं बताया, सिर्फ आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया कि इसके अंदर यही चीज आती है जो हम नंबर सिस्टम के अंदर बेसिक चीजें पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा देखिएगा। अब अगर हम इन सभी चीजों के बारे में बात करें, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, अब आपके पास जैसे मैंने नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया, इंटीजर को सिखाया, होल नंबर को सिखाया, ऐसे आप रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आर्गन प्लेन बनाना पड़ेगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अलग से यूज करना पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे आर्गन प्लेन में उसको यूज कर सकते हैं। बट मेरा हमारा जो पॉइंट है वो रेशनल नंबर के ऊपर भी है, थोड़ा सा एक बार ये ब्रीफ में और डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। 9th क्लास के टॉपिक में टॉपिक दिया हुआ है कि रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे आपको एक नंबर दिया गया है 7/5, क्या दिया गया है? 7/5। ये हमारे पास, आपको फ्रैक्शंस के बारे में पता होगा, हम प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। चलो पहले इस नंबर की बजाय हम पहले ये वाला नंबर डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4/5 है, 4/5 एक रेशनल नंबर है, क्या है? एक रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 4/5 को, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले देखिए, 4/5 का अप्रोच अगर आप देखेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट है। अब आपने क्या करना है, इसका मतलब है कि आपका आंसर 0 और +1 के बीच में होगा, इतना तो आपको आइडिया लग जाता है डिवाइड के अप्रोच से, राइट है। तो सर आपको क्या करना है, जो भी आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में दिया होगा, जैसे 5 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 0 और 1 के बीच में उससे एक कम लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मतलब देखिए, कितने 5, तो आपको 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 लाइंस आपने ड्रॉ कर दी। अब आपने क्या करना है सर, इसका मतलब देखिए, इस जो पहली जो 0 थी इसका मतलब होता है 0/5, इसका मतलब होगा 1/5, नेक्स्ट का मतलब होगा 2/5, इसे नेक्स्ट का मतलब होगा 3/5, उसे नेक्स्ट का मतलब होगा 4/5। अब जो 1 है उसको हम 5/5 भी बोल सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, पॉइंट को ध्यान से सुनना है। मैंने बोला कि सब मुझे 4/5 को रिप्रेजेंट करना है, राइट। इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स, कुछ भी हो, हम सभी को रेशनल नंबर की फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने 4/5 लिया, 4/5 में डिनोमिनेटर में जो मर्जी दिया हो आपको उसी को देखना है पहले नंबर पे, राइट है। और ये जरूर चेक कर लेना, जैसे 4/5 अप्रोच कितना आएगा डिवाइड करने के अप्रोच, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 और 1 के बीच में ड्रॉ करना होगा, आपको ये पता लग जाएगा, राइट है। दूसरा पॉइंट, हमारे पास यहाँ 5 है, डिनोमिनेटर में जो मर्जी वैल्यू दी हो उससे हमेशा एक कम लाइन आपको उनके बीच में ड्रॉ करनी है। 5 था तो मैंने 4 लाइंस ड्रॉ करी, 1 2 3 4। तो जो 0 होता है आप उसको 0 के नीचे देखिए, यहाँ 5 है तो 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 लिख सकते हैं। जो लास्ट होगा वो 5/5 खुद ही बन के बना जाएगा, राइट। आपको रिप्रेजेंट क्या करना है बेटा, यहाँ पर 4/5, तो आपका 4/5 कहां पर है, यहां पर है। इस पॉइंट को आप एरो से हाईलाइट कर लीजिए ऊपर और यहां लिख दीजिए 4/5। अगर मान लीजिए आपके पास यहां माइनस का 4/5 होता, नेगेटिव भी बता देता हूं साथ साथ ही, सुनिएगा। तो सर देखिए, नेगेटिव में हमें नेगेटिव वाली साइड जाना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आइडिया हो गया हमें। तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में कितना दिया है 5, तो
तो आपको उससे कम लाइन ड्रॉ करनी है इधर भी। 1 2 3 4 कर दिया हमने ड्रॉ। तो यहां पर जो पहला पॉइंट बनेगा वो बनेगा माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 4/5। ऐसे में थोड़ा सा बारीक छोटे में लिखा है, तो आप लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको वैल्यू कितनी लेनी है, माइनस का 4/5 लेना है। तो माइनस का 4/5 ये वाला पॉइंट है, उसको यहां पर हाईलाइट कर लीजिए और माइनस का 4/5 लिख दीजिए। ये हमारे पास था, जो हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया था 4/5 प्लस का और एक था माइनस का 4/5। अब चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। अब ये है 7/5। 7/5 को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लीजिए। देखिए, एक तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। आप इसको एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये मुझे आइडिया हो गया। इसका मतलब है मेरा आंसर 1 और 2 के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, राइट है। प्लस के 1 और 2 के बीच में बनेगा। पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आपको अप्रोच लेना, आइडिया देखना कितना बनेगा। डिनोमिनेटर में कितना दिया मैंने आपको, 5। तो 5 से कम लाइन आपको ड्रॉ करनी, 4 लाइन ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए सर, हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो आपको 0 से 1 तक तो कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको 0 से लेके 1 तक कुछ नहीं करना। या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए। 1 इसको आप कैसे लिखते हैं, 1 and 2/5 लिख सकते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 and 2/5 बन गया, राइट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके होते हैं, आपकी चॉइस होती है। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे करना चाहें तो ऐसे, दोनों तरीके आपको बताता हूं। अगर आप डायरेक्ट 7/5 रिप्रेजेंट करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से चलना पड़ेगा बेटा। जैसे एक बार मैं आपको नंबर लाइन दोबारा से बना देता हूं, क्लियर नहीं होगा यहाँ पे, 0 1 और ये 2, ये -1। एक बार देखिए, आपको यहां पर देखिए कितना लिखा हुआ है, 5। अब आपको क्या करना है, ये तो पता लगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको 1 से नहीं, अब आपको 0 से सारे कट लगाने हैं। कितने कट लगाने, 4 के। 1 2 3 4 1 2 3 4। बाई चांस मान लीजिए आपका आंसर 2 से भी आगे जा रहा है, तो सेम प्रोसेस आपको यूज करना है। जहां तक आपका नंबर जा रहा होगा, आपको अप्रोच लगा होगा। पहला मेथड बता रहा हूं आपको मैं। तो मुझे क्या करना है, 7/5 पे जाना। तो पहला आंसर मेरा बनेगा 0/5, उससे अगला बनेगा 1/5, उससे अगला बनेगा 2/5, उससे अगला बनेगा 3/5, उससे अगला बनेगा 4/5। अब 1 का मतलब क्या होगा, 5/5, उससे अगला होगा 6/5, उससे अगला होगा 7/5, उससे अगला होगा 8/5, उससे अगला होगा 9/5, उससे अगला होगा 10/5। 10/5 का मतलब 2 हो जाएगा। हमें सिर्फ वहां तक देखना है जहां तक हमें जाना, 1 पॉइंट समथिंग तक जानता हूं, मैंने 2 तक के ड्रॉ कर दिए। अब अगर मान लीजिए यहां पर होता 36/5 होता, तो आपका आंसर कितना होता, सोच के देखिए, 7 पॉइंट समथिंग होता। तो आपको इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सोल्व करते हैं। अगर छोटा नंबर तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सबसे बेस्ट है जो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड करवा रहा हूं अभी आपको। अब सुनिएगा, आपको आंसर लेना 7/5। 7/5 आपका यहां बनेगा, इसको हाईलाइट कर दीजिए, यहां पर आप 7/5 लिख दीजिए, राइट। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड, अगर सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते तो फिर क्या होता, अब देखिएगा, 1 and 2/5 लगा हुआ है। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए दोबारा से एक बार बनाता हूं मैं। 0 1 2 3 -1 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, राइट। अब 1 and 2/5, इसका मतलब आपका आंसर 1 के बाद आएगा, तो आपको 1 से आगे कोई भी लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 1 से आगे जाना है, हमें ध्यान रखना है, इसको हाईलाइट मत करना, बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब आपको देखना नीचे क्या लिखा है, 5। तो आपको 1 और 2 के बीच में 4 कट लगाने, उससे एक कम, 1 2 3 4, जितना भी डिनोमिनेटर में होगा उससे एक हमेशा कम कट लगाना है आपको, राइट। अब आपको क्या करना है, यहां से लिखना शुरू करना है, 1/5 2/5 3/5 4/5। तो आपका आंसर क्या लेना है, 4/5 2/5 लेना, सॉरी। तो ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना और उसको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे 1 and 2/5। ये आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि 1 के बाद बना है। छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास होता 17/4 होता, कितना होता, 17/4। अब आप क्या करते, या तो आप 0 से शुरू करो। अब 17/4 का मतलब कितना होगा, 4.25 के अप्रोच आ जाएगा अराउंड, राइट। तो हमें क्या करना है, या तो मैं 0 से शुरू करूंगा तो ऐसे कट लगाने पड़ेंगे मुझे, 4 से आगे तक लेके जाने पड़ेंगे, ये आपकी मर्जी है। या तो फर्स्ट मेथड से जा सकते हो, या इसके लिए सबसे बेस्ट है सेकंड मेथड। इसको आप डिवाइड करो तो कितना है, मिक्स फ्रैक्शन में करो इसको, 4 and 1/4 लिख सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन बनाऊंगा दोबारा से, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 0 1 2 3 4 and 5, राइट। आपका आंसर 4 से बाद है, मतलब 4 और 5 के बीच में बनेगा, 4 और 5 के बीच में यहां बनेगा आपका आंसर। तो आपको क्या करना है बेटा, देखिए ध्यान से, नीचे कितना लिखा है 4, तो आपको एक कम कट लगाना है, 4 and 5 के बीच में 3 कट लगाने, 1 2 3। पहला आंसर होगा 1/4 2/4 3/4 होगा, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका आंसर लेना क्या है, 1/4।
तो 4 एंड 1/4, 4 के बाद बनेगा, इस पॉइंट को हाईलाइट करो, इसको लिखो 4 एंड 1/4 या 17/4 लिख सकते हो। जो चीज मैं आपको प्लस वाली साइड पे सिखा रहा हूं वही चीज आप माइनस वाली साइड पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहां पर माइनस होता तो इसके आगे माइनस लगा रहेगा, तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में देखिए, अब इसको एक्सटेंड कर लीजिए माइनस वाली साइड, -1 -2 -3 -4 -5 लगा दिया। आपका आंसर -4 से इधर बनेगा, -4 और -5 के बीच में बनेगा। तो आपको क्या करना है बेटा, इधर कितना नीचे कितना डिनोमिनेटर में 4, तो आपको 3 कट लगाने, 1 2 3 ऐसे कट लगा देंगे। तो आपका आंसर देखो कितना, -1 यहां माइनस लगाने की जितने इंटरेस्ट माइनस है, तो आप यहां सीधा लिख दो 1/4 2/4 3/4 लगा दिया। आपको आंसर क्या लेना है, -4 एंड 1/4 लेना है। तो आप यहां पर 1/4 को हाईलाइट लगा दीजिए, इस वैल्यू को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर दें, -4 एंड 1/4। ऐसे आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट है। अब बात आती है सर इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए बेटा हमें कंपास की नीड होगी, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, बट उसके बारे में बता देता हूं। आप एक लाइन मेथड यूज कर सकते हैं, उसके पाइथागोरस मेथड यूज कर सकते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पाइरल मेथड यूज कर सकते हैं, सेमी सर्कुलर मेथड यूज कर सकते हैं। उसके अंदर 3 मेथड्स होते हैं, पर हमारी अब जो टॉपिक है उसके अंदर ज्यादातर एक तो आपके पास स्पाइरल मेथड नहीं आता, उस सिलेबस से हटा दिया गया, बट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों मेथड्स में करवा सकता हूं, उसमें बता दूंगा आपको कैसे करने हैं जब आप डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक आपके कंपास प्रोजेक्टर, मतलब आपको प्रोटेक्टर, ये स्केल वगैरह सब चीजें चाहिए होंगी, जिससे आप बेस्ट समझ पाएंगे। एक बार मैंने आपको रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सिखा दिया 9th क्लास के अकॉर्डिंग। अभी इरेशनल नंबर का टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम एक टेबल डिस्कस करते हैं, जो आपको मैं बोल रहा था रियल नंबर की एक टेबल बनवाता हूं, ध्यान से देखिएगा क्या है टेबल आपका। रियल नंबर का टेबल हम डिस्कस करते हैं, जस्ट 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, यहां पर आप लिखिएगा रियल नंबर। रियल नंबर के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि आपने जो जो चीजें पढ़ी है सारी इसके अंदर आ जाएंगी। रियल नंबर्स को हम यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक का नाम रख लेते हैं रैशनल नंबर, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसको हम ज्यादातर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब आपको पता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल है 0.1 011 यहां लिख देते हैं 01 001 001, ऐसे आप इसको कंटिन्यूअसली चला सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं 3.142875 कुछ भी चला दीजिए, जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कह रहे कि 1 रिपीट नहीं हो सकता, पर सेम डिजिट जैसे आपने बोला था अभी, जैसे 3.1476 1476 1476, ये सेम रिपीटेशन हो गया 4 डिजिट का, राइट। हो सकता है एक डिजिट का हो रहा हो, बार बार रिपीट सेम हो रहे हो, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं बोल सकते, राइट। उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोलते हैं, वो अलग पार्ट से वो रैशनल नंबर की फॉर्म में आएगा, राइट है। अभी सुनना आगे। तो हमने सर इसके बारे में लिख लिया इरेशनल नंबर्स क्या, ये √2 इसके अंदर आ जाएगा, √3 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, पाई आ जाएगा, सारे इसके अंदर आ जाएंगे, राइट। अब बात ये भी पूछ लेते कई बार, पाई क्या होता है सर, पाई की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय, ये मतलब रेशियो है किसका, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसके डायामीटर का। तो उस सर्कल का डायामीटर क्या होगा 2r, तो यहां पे इसको कट करके लिख सकते हैं यहां पर, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई। मतलब सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायामीटर, इसका जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। पाई को हम इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है इसकी वैल्यू, इसलिए। हाँ जी, अब आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो आता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हमने बोला जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्यू 0 नहीं होना चाहिए, p और क्यू इंटीजर्स की फॉर्म में होना चाहिए। रैशनल नंबर में कई बार बच्चा इस पे भी कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार जैसे कि 4/6 लिखा, अब बच्चा पूछता है क्या रैशनल नंबर है। सर ये रैशनल नंबर तो है, बट ये रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर्म है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर।
क्योंकि देखिए सर, इसको आप कट करके क्या ले सकते हैं 2/3, जब तक ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जब आपका रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में हो और p और क्यू का HCF मतलब जिसको हम GCD बोलते हैं, उसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। अब जैसे देखिए सर 4 और 6 के अंदर अगर हम देखें तो सर ये 4 और 6 एक नंबर पे कट रहे हैं, वो नंबर कौन सा है 2। तो सर इसका मतलब क्या हुआ है 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल है और 1 के मल्टीपल भी है। इसके अंदर जो HCF बनेगा वो 1 के अलावा भी बन रहा है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती रैशनल नंबर की, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 9/12 लिख दिया, क्या मिनिमाइज हो सकता है? हाँ, अभी कट सकता है, ये 3/4 में आएगा, अब इसके बाद नहीं कटेगा। 3 और 4 के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अगर इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा तो वो रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, नहीं तो वो क्या कहलाएगी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगी। ये पॉइंट भी नोट कर लेना बेटा, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, माइंड में रहना चाहिए आपके। हाँ जी, आगे देखिए, ये भी प्रॉपर्टी की फॉर्म में काउंट कर सकते हो, जहां हमने रैशनल नंबर लिखा था उसकी प्रॉपर्टी में ऐड ऑन कर सकते हैं, इसको आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब रैशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस, इसके आगे बात डिस्कस कर रहे थे, देखिए ध्यान से। रैशनल नंबर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखिए, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, दोनों ही पार्ट्स में आएंगे, पर इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, बट यहां पर रिपीटिंग आएगा, ध्यान रखना, राइट। रिपीटिंग और रिकरिंग भी बोल देते हैं। अब इसके अंदर कौन सा नंबर आएगा, जैसे देखिएगा आपके पास 1.745 745 745 ऐसे एज इट इज चल रहा है। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1.745 745 चल रहा है, तो उतने के ऊपर आप बार लगा दीजिए, तो अब आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट कन्वर्ट कैसे करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका भी मेथड है वो आपको बताएंगे, बट मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोलते हैं। एक आता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे देखो 1.735 एंड हो गया, कितने मर्जी डिजिट के बाद एंड हो, बट एंड हो जाना चाहिए। अब आपने लिखा 20/8 मान लीजिए, राइट। इसको अगर आप कट करके लिखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 5/2, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो ये कितने मर्जी डिजिट के बाद, चाहे 1 डिजिट के बाद, चाहे 10 डिजिट के बाद, चाहे 50 डिजिट के बाद, कितने मर्जी डिजिट के बाद अगर एंड हो रहा है, हमें पता लग रहा है कि एंड हो रहा है, इसको भी चेक कर सकते हो एंड होगा या नहीं होगा, उसका भी ट्रिक है हमारे पास, हम वो डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट्स में चल के, अभी 10th क्लास के टॉपिक में आएगा वो। तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कुछ डिजिट्स के बाद एंड हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के बारे में जैसे आपको और भी बताता हूं, देखिए अब आपने लिखा 756.125 459 या 5 लगाते मान लीजिए। अब ये मान लीजिए ऐसा एक एग्जांपल है कि हमारे पास ये 7 डिजिट्स के बाद एंड हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद एंड हो रहा है ना, खत्म तो हो रहा है नंबर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के भी आगे हमने इसकी फॉर्म बना रखी है, इसके भी हमने सब कैटेगराइज बना रखा है, ठीक है। एक इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करवाता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में क्या आएगा आपके पास आता है, एक आता है प्योर रिपीटिंग, एक आता है मिक्स्ड रिपीटिंग, ठीक है। ये रिपीटिंग की ही फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की फॉर्म है, ध्यान रखना है। प्योर रिपीटिंग और मिक्स रिपीटिंग क्या होता है, देखिए 0.346 ये चल पड़ा। देखिए डेसिमल के जस्ट बाद से अगर आपका रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सोच के देखा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं 0.346 के ऊपर बार। अब मेरा कहने का मोटिव ये भी नहीं है कि आपको फर्स्ट पे 0 ही रखना, नहीं, आपका नंबर ऐसा भी हो सकता है 67.125 के ऊपर बार, 125 के ऊपर बार चल रहा है। डेसिमल के जस्ट बाद से अगर आपका रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है तो क्या कहलाता है, प्योर रिपीटिंग कहलाता है। अगर डेसिमल के बाद आपने एक भी डिजिट छूट जाता है, मान लीजिए जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2.1666 ये लिखा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.16 के ऊपर बार लगेगा, 1 के ऊपर बार नहीं लगेगा।
डेसिमल के बाद अगर एक भी डिजिट है जिसको हम छोड़ने के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है किसी भी कंडीशन पे, एक डिजिट हो, दो डिजिट हो, एटलीस्ट वन डिजिट हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिपीटिंग बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। जैसे आपने लिखा 0.6756565656 चल पड़ा, तो 0.6756 के ऊपर बार लग जाएगा। तो अभी दो डेसिमल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, देखिए ध्यान से, तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स रिपीटिंग बोलते हैं। तो ये हमारे पास रियल नंबर के अंदर हम एक टेबल बना सकते हैं जो आगे आपको यूजफुल रहेगा, इसका आपको हेल्प मिलेगा आगे। आगे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आपने देखिएगा, हाँ जी बेटा आगे देखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ चैप्टर का ब्रीफ बता रहा हूं, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए आपको मिलेंगी। इसके बाद आपको अब ये भी मिलेगा 9th क्लास में पढ़ने के लिए कि दो रेशनल नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर निकाल के दिखाइए। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 और 3, इसके बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है। अगर सर हमें कोई भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर को आप ए बोल दीजिए, सेकंड नंबर को आप क्या बोल दीजिए, बी, राइट। फर्स्ट आपका ए हो गया, सेकंड क्या हो गया, बी। तो दो नंबर के बीच अगर रेशनल नंबर निकालना हो तो इसका हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस बी बाय टू। ए प्लस बी बाय टू यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए। जैसे देखिए 2 और 3 के बीच निकालना है, 2 प्लस 3 बाय 2, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 बाय 2। तो 5 बाय 2 आपके जो रेशनल नंबर होगा 2 और 3 के बीच में आएगा। अब बात यह आती है सर ये फॉर्मूला आप कब तक यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पूछा इसके अंदर 50 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो क्या आप ये बार बार फॉर्मूला लगाते रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो फिर इसके लिए हम कोई और ट्रिक यूज करते हैं। बस ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब आपको कम रेशनल नंबर निकालने हो। चलो मान लीजिए मुझे 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एक तो मैंने निकाल दिया 2 प्लस 3 बाय 2 कर दिया, 5 बाय 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके बीच में रेशनल नंबर निकाल लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। दोबारा से ए मेरा हो गया 2, बी कितना हो गया 5 बाय 2 डिवाइड बाय 2। ये बार बार फॉर्मूला लगाते रहिए और रेशनल नंबर उनके बीच का आता रहेगा। अब चेक करिएगा कितना आएगा, इसका एलसीएम लोगे तो आप ऊपर 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 5। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कंप्लीट है, नीचे वाले का सिर्फ नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर नहीं तो 1 लगा देना यहाँ पे। आप ऊपर वाले को सोल्व करो तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 बाय 2 डिवाइड बाय 2 बाय 1। ये यहां चला जाएगा बेटा, ये यहां चला जाएगा, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, 9 बाय 4। तो 9 बाय 4 इसके बीच में यहां लिख देना, राइट है। एक और रेशनल नंबर आ गया। इसके बाद हमें 5 बाय 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर निकाले देगा। इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। ए कितना हो गया 5 बाय 2 प्लस बी कितना हो गया 3 बाय 1 डिवाइड बाय 2, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। फिर से फॉर्मूला लगाओ आप, क्या एलसीएम आ जाएगा बेटा इसका 2, 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 बाय 1। ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। 11 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, आपका आंसर आया 11 बाय 4। तो यहां पर आप 11 बाय 4 देखिए हमने कितने रेशनल नंबर निकाल दिए, 3। मतलब इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो जब नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको कम निकालनी है। आप मान लीजिए बच्चा कहे सर मैं 10 हिस्से से निकालूंगा, निकालो है, टाइम है तो निकाल सकते हो, मना नहीं है। ये फॉर्मूला एक्यूरेट है, चलता रहेगा। बट मान लीजिए आपको ज्यादा रेशनल नंबर निकालने, तब तो आप क्या करोगे। अब जैसे देखिए मुझे 2 और 3 के बीच में 50 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने रेशनल नंबर निकालने, 50। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखिए इसके नीचे 1 लगाया, इसके नीचे 1 लगाया, तो आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने कहा सर इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझना। 10 से ऊपर 10 से नीचे, 10 से ऊपर 10 से नीचे, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर कितना आंसर आ जाएगा 20 बाय 10। यहां पर आंसर कितना आ जाएगा 30 बाय 10। अब आप खुद सोच के देखो 20 बाय 10 से लेकर 30 बाय 10 के बीच क्या 50 रेशनल नंबर निकल सकते हैं, नहीं निकलेंगे। अब कितना आएगा 21 बाय 10, 22 बाय 10, 23 बाय 10, लास्ट कितना आ जाएगा 29 बाय 10। तो सर हमें यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करने से कम रेशनल नंबर मिल रहे हैं, राइट। हमें इसको कितने से ऐसा मल्टीप्लाई करके 50 रेशनल नंबर मिल जाए। अगर मैंने यहां पर सर 100 से किया होता तो 100 से इधर, 100 से इधर, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया था बेटा, अब देखना क्या बन के आएगा, 200 बाय 100। यहां पर कितना आ जाएगा 300 बाय 100। 200 और 300 के बीच देखिए 201 बाय 100, 202 बाय 100, ऐसे क्वांटिटी 299 बाय 100। 50 आ जाएंगे ना, 50 से भी ज्यादा आ जाएंगे। अब इसमें ये मतलब नहीं 50 निकाल तो एग्जैक्ट 50 निकाल के देगा, उससे आप ज्यादा बता सकते हो, कम नहीं बता सकते। इसके पीछे 50 रेशनल नंबर तो आराम से आ जाएंगे।
अब बच्चा कहता है सर आपने 10 से किया 100 से किया, ऐसा क्यों? हम 20 से नहीं कर सकते? कर सकते हो भाई, 30 से कर लो, 50 से कर लो, आपकी चॉइस है। पर जिसके पीछे जीरो होगी उससे मल्टीप्लाई करना इजी होता है, हम ज्यादातर इसलिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से 100 से ऐसे कर सकते हैं। अगर चलो मान लो 50 से करते तो क्या आता? 2/1 था, 50 से इसको मल्टीप्लाई, 50 से इसको, 3/1 है, 50 से इसको, 50 से इसको, चेक करो कितना आ गया, 100/50। यहां पर कितना आ गया, 150/50। 100 से लेके 150 के बीच में 50 रेशनल नंबर नहीं आएंगे, 49 के राउंड आएंगे, 48 आएंगे, राइट है, 50 नहीं बनेंगे। फिर भी हमें इससे आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब बच्चा के सर मैं इसको 2 से कर लेता हूं, 2 से ऊपर कर दिया, 2 से नीचे कर दिया दोबारा, ऐसा भी कर सकता है बच्चा, बढ़ा सकता है। बट कम से कम 50 तो उसके अंदर दिखाई दे, 50 से कम नहीं हो। जैसे मैंने 50 की रिक्वायरमेंट रखी तो 50 से ज्यादा होनी चाहिए उसके अंदर, या 50 एग्जैक्ट बन जाए तो भी चल जाएगा, 50 से कम नहीं दिखे तो वहां पर टीचर आपका मार्क्स कट कर सकता है। इस पॉइंट पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बात ये आती है सर, हमें रेशनल नंबर निकालने के लिए a+b/2 का फॉर्मेट हमने सीखा है, लेकिन ये फॉर्मेट कुछ क्वांटिटी के लिए सही है, कम क्वांटिटी के लिए सही है। ज्यादा क्वांटिटी हो तो आपको क्या करना है, सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से नीचे करना है। अब कई बार बच्चे के माइंड में क्वेश्चन ये भी आता है, सर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 1/4 एंड 1/3 लिखा है, मान लीजिए 2 नंबर दिए। अब क्या करें सर? पहली बात तो सर दोनों का आप डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करो। ये बताओ 4 और 3 दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, इसका डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे? पहले आप एलसीएम निकाल लो 4 और 3 का। अब एलसीएम क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। देखो सर, एक ऐसा नंबर बताओ जो 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं लिखा 6, बताओ क्या 6 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा सर, बट 3 से हो रहा है, नहीं चलेगा। मैंने लिखा सर 12, लिस्ट छोटा नंबर ढूंढना है, कितना लिखा 12, क्या 12 4 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्या 12 3 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। बच्चा कहता है 24 भी वैलिड है सर, 24 भी डिवाइड होता है। तो आपको लिस्ट मतलब छोटा नंबर ढूंढ लेना है, तो सबसे छोटा नंबर मुझे क्या मिल रहा है 12। तो या फिर आप एक तो एलसीएम का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो आपने क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर में है वो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी कर दो, और जो इसके डिनोमिनेटर में उसके मल्टीप्लाई में यहां लगा दो, अपोजिट में मल्टीप्लाई में लगा दो उसको। 2 तरीके आप जैसे मर्जी यूज कर लीजिए। अगर एलसीएम की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी यहां पर डिनोमिनेटर में होगा वो यहां मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, और जो यहां डिनोमिनेटर में होगा वो यहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, नॉमिनेटर में 3 डिनोमिनेटर में 12, यहां क्या आ जाएगा 4/12, राइट। अब दोनों का डिनोमिनेटर आपको सेम लग रहा है, सही है। अब आपको क्या करना है, 3/12 और 4/12 के बीच में मान लीजिए मुझे 10 रेशनल नंबर निकाले, 10 निकालने हैं, राइट। अब 10 रेशनल नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब मैंने क्या सोचा सर, वही बात 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10 से नीचे, 10 से ऊपर 10 से नीचे। अब अच्छा ये नहीं कि 10 निकाल दो 10 से ही करना है, आप 5 से भी कर सकते हैं अगर आपकी फुलफिल होती है कंडीशन तो कोई इशू नहीं है, 8 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, आप जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो बट आपकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर किया 30 बाय कितना 120, 40 बाय कितना 120, ठीक है। 30 और 40 के बीच कितने रेशनल नंबर आएगा, काउंटिंग कर लीजिए, 31 32 33 34 35 36 37 38 39, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही बने। मुझे तो 10 चाहिए, अभी भी कम है, एग्जैक्ट 10 तो चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चलेगा। तो मैंने क्या किया भाई, इसको 2 से और मल्टीप्लाई करवा दिया, तो कितना हो जाएगा 60/240, यहां कितना हो जाएगा 80/240। इसके बीच में कितने आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, 19 रेशनल नंबर आ जाएंगे। हमें 10 चाहिए, हमारा काम चल रहा है। अब ये नहीं कंफ्यूज होना कि हमेशा 10 से करना है 20 से करना है, आपका मन करता है आप उतने से कर लीजिए। अब बच्चे ने मुझे कहा सर 3/12 था और 4/12 है, अब सर मैं इसको करना चाहता हूं 15 से, तो भाई 15 से इधर कर दो, 15 से इधर कर दो, तो भी आपका काम चल जाएगा, राइट है। 15 से करो कितना हो जाएगा 45 बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 180 आ जाएगा, 60 बाई कितना आ जाएगा 180, इसके पीछे 10 रेशनल नंबर तो आ ही जाएंगे बेटा, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर पहले डिनोमिनेटर को क्या कर लेना, सेम कर लेना, या तो एलसीएम का कंसेप्ट लगा लेना, या फिर आप क्या कर लेना, दोनों के जो अपोजिट नंबर उससे मल्टीप्लाई करके आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, 2 रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आज बेटा हम इतना डिस्कस करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।